हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जापानीज लैंग्वेज में जो 3 स्क्रिप्ट आती है उनके बारे में। फर्स्ट जो है वो है हिरागाना, जो जापानीज लैंग्वेज के वर्ड्स है वो उसके लिए यूज की जाती है। सेकेंड आती है काताकाना, जो फॉरेन वर्ड्स है उसके लिए काताकाना यूज की जाती है। और थर्ड है कांजी। तो कांजी जो है उसे हम पिक्टोरिकल लैंग्वेज कह सकते हैं। वहां पे सब पिक्चर्स होते हैं और उससे हमें रिलेट करना पड़ता है मतलब वर्ड्स के लिए। हम जापानी भाषा सिखाते वक्त बोलना भी सिखाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जापान के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हिरागाना से। हेलो फ्रेंड्स, तो इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे जापानीज की हिरागाना स्क्रिप्ट। सो हिरागाना स्क्रिप्ट में टोटल लेटर्स है 46। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे आ ई उ ए ओ, दीज आर द लेटर्स विच वी लर्न फर्स्ट। देन का की कू के को, देन साशी सू से सो। सो इस तरीके से ये टेबल डिजाइन किया हुआ है। टोटल 46 लेटर है। इनिशियली हम आ से स्टार्ट करेंगे और इस ऑर्डर में प्रोसीड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले सीखते हैं सीरीज जो है आ ई उ ए ओ। सो सबसे पहला लेटर हिरागाना स्क्रिप्ट का है आ। तो first we will learn how to write this A when it comes to Japanese script. तो कैसे ड्रॉ करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, उसके बाद उसको कटिंग एक वर्टिकल लाइन मार्क की है, उसके बाद थर्ड स्टेप में एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व है ये। सो हम इसको बोल सकते हैं 3 स्ट्रोक ऑर्डर में ये लेटर राइट किया जा सकता है। सो पहले हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, उसके बाद वर्टिकल लाइक दिस, उसके बाद ये कर्व। ओके, सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि आ लेटर कैसे लिख सकते हैं हम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी आ इस कैरेक्टर से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं वो पहले हम सीखेंगे, क्योंकि हमें अपनी वोकेबलरी भी स्ट्रांग बनानी है। तो हम लेटर के साथ साथ उस लेटर से कौन सी वोकेबलरी स्टार्ट होती है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहला वर्ड है आ ई। तो सेकेंड लेटर ई है जो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। तो ये वर्ड बनता है आ ई। आई का मीनिंग बहुत डीप है, उसका मीनिंग है लव। दोस्तों आपको पता होगा शायद कि मराठी लैंग्वेज में आई का मीनिंग है मदर, दैट रिप्रेजेंट्स लव। तो आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है या देयर इज समथिंग रिलेशन बिटवीन जापानीज एंड आवर लैंग्वेज, बट इट्स अ फन। सो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हम सीखते रहेंगे। तो स्टार्ट हुआ आई से, नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं आका। आका, ओके, नेक्स्ट आ के बाद जो लेटर वो का है वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट सीरीज में। लेकिन आका का मतलब क्या है? आका मीन्स रेड। ओके, द रेड कलर रिप्रेजेंट्स आका। गुड गुड, तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो चुकी है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 2 वर्ड्स अभी जापानीज के आने लगे हैं। ओके, स्ट्रोक ऑर्डर एक बार कंफर्म कीजिए। नीचे यहाँ पे स्ट्रोक ऑर्डर दिख रही है आपको। Okay, now we will move on to next part. Now let's see next letter कैसे ड्रॉ करते। वो लेटर है E। बहुत सिंपल है, एक स्लांटेड लाइन है, उसके बाद उसको पैरेलल स्लांटेड लाइन है जो छोटी है। एक बड़ी लाइन है, उसके पैरेलल एक छोटी लाइन, उसको हम बोल सकते हैं। दोनों लाइन क्रॉसिंग नहीं है कहीं पे, पैरेललिज्म है वहां पे।
हम अभी सीखेंगे ई से स्टार्टिंग वाले वर्ड। तो सबसे पहले आता है इनू। इनू मीन्स डॉग। ओके, ई से एंडिंग वाला वर्ड आपको याद है? यस यस, यू आर गेसिंग इज राइट। आ ई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, वैसे ही है इनू। इनू मीन्स डॉग। ओके, सो हम यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि माइंड थिंक्स इन पिक्चर्स। ठीक है, तो जैसे आप कोई वर्ड सीखते हो, कोई वोकैबुलरी सीखते हो, तो ट्राई टू यूज योर 5 सेंसेस। जैसे कि पिक्चर हो गया, इमेजिन कीजिए उस डॉग को। सो आप जब विजुअलाइजेशन यूज करेंगे तो वो वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं इचिगो। इचिगो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। सो जैसे मैं इचिगो बोलता हूँ, स्ट्रॉबेरी की इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर कैसा है, स्ट्रॉबेरी का कलर कैसा है, ये सब माइंड में आना चाहिए। ऐसा जब आप कम्युनिकेशन या कनेक्शन रखेंगे अपने वर्ड और उस चीज का, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जापानीज सीखना। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बताते जाएंगे आपको। चलो अभी आगे बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं ई कैसे ड्रॉ हुआ है। एक छोटी सी लाइन है, स्लैंटेड लाइन है, उसको बोल सकते हैं, उसको ही पैरेलल एक छोटी सी लाइन और एक ड्रॉ की। ओके, अभी आता है नेक्स्ट लेटर, वो है ऊ। ऊ बहुत सिंपल है, हम देखते हैं। ऊपर एक छोटी सी स्लैंटेड लाइन है, उसके बाद एक कर्व है। आप देख सकते हैं कैसे ड्रॉ किए, पहले छोटी सी स्लैंटेड लाइन, उसके बाद एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है। सो बहुत सिंपल है। आप फिर से इसकी प्रैक्टिस कीजिए वीडियो पॉज करके। आपके नोटबुक में ये सब कैरेक्टर से वो ड्रॉ करते रहिए, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी आपकी उसके वजह से। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इसको बोलते हैं ऊ। तो ऊ से कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं? उसागी। उसागी मतलब रैबिट। इमेज देख लीजिए, उसका वर्ड देख लीजिए और इमेजिन कीजिए उसागी और रैबिट के साथ का कनेक्शन। नेक्स्ट, ऊ के साथ और एक वर्ड हम सीखेंगे। ये अभी जापानीज की तरफ हम घूमते हैं। जापानीज प्लम, उसको ऊमे बोलते हैं। एक जापानीज फ्रूट है, इस टाइप में वो दिखता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वोकैबुलरी भी रेडी हो रही है। आपको जापान के बारे में बहुत कुछ चीजें पता चल रही है। आपको आज जापानीज फ्रूट कैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं जापानीज में, वो भी पता चल गया। ऐसे ही दौड़ते हैं अभी आगे। आ ई उ, उसके बाद आता है ए। ए कैरेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, लेट्स चेक इट आउट। ऊ में जैसा पहले छोटी सी लाइन थी, वैसे ही उसी लाइन से स्टार्ट होता है, ये सिमिलैरिटी है। उसके बाद जेड, जेड कैरेक्टर इंग्लिश में जो होता है वैसे ही ड्रॉ किया है, बस इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको एक कर्व दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश बोल सकते हैं, जेड को किया है। तो बहुत सिंपल है। ऊपर एक छोटी सी लाइन और जेड का जो लास्ट सेगमेंट है उसको हमने थोड़ा टिल्ट किया है। आपके नोटबुक में आई होप ये ड्रॉ हो चुका होगा और बहुत परफेक्टली ड्रॉ किया है, जैसे जिस ऑर्डर में हमने इस वीडियो में दिखाया है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑर्डर के पीछे एक लॉजिक है टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर लेटर। सो उसको इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं इस कैरेक्टर को, तो ई बोलते हैं, ई। ओके, हम अभी सीखते हैं ई से कुछ वर्ड्स। तो सबसे पहले आता है एम्पित्सु। यस, दैट मीन्स पेंसिल। सो फर्स्ट कैरेक्टर आप नोट करोगे एन, एनपित्सु मतलब पेंसिल। ओके, सो जब भी ऐसे वर्ड्स आप कैच करते हो, सो एम्पित्सु और पेंसिल, इसका कुछ एसोसिएशन ध्यान में रखने का स्टार्ट कीजिए, तो आपके लिए वर्ड्स रिमेम्बर करना इजी हो जाएगा। तो आप अभी एम्पित्सु से लिख रहे हैं या पेन से लिख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। नेक्स्ट वर्ड हम सीखेंगे एइगा।
आपको मूवी तो बहुत पसंद होगी, दैट मीन्स एगा। ओके, एगा इज मूवी, तो एनी टाइप ऑफ मूवी, इट्स बॉलीवुड, टॉलीवुड, एनीथिंग। सो imagine Eiga as some theater, then you can associate that with movie. Okay, great. So हम अभी फर्स्ट सीरीज के लास्ट लेटर में आ चुके हैं। लास्ट लेटर है O। सो O की ड्राइंग चेक कीजिए। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बहुत छोटी सी, उसको कटिंग एक लाइन ड्रॉ की चुकी है, लेकिन उसको पूरा क्लोज नहीं किया है, उस लाइन को फिर से कर्व शेप में बनाया। तो ये वर्ड जो है ये काफी सिमिलर टू फर्स्ट कैरेक्टर जैसे लगता है, सॉरी आ के जैसे लगता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, बारीकियां है। वो आपके अगर नोटबुक में आ लिखा होगा और ये ओ लिखा होगा, उसको कंपेयर कीजिए और उसका डिफरेंस नोट डाउन कीजिए। एंड में ये आता है एक छोटी सी स्लैंटेड लाइन, ये ई में जो लाइन थी ऐसी स्लैंटेड, उसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे आया हुआ है। सो ये पूरा कैरेक्टर बन गया ओ। ग्रेट, आपने नोटबुक में लिखा होगा, आई होप आपने एम पित्सु यूज की होगी, और एम पित्सु का कलर आकाई है क्या, वो मुझे बता दीजिए। आकाई मतलब कौन सा कलर? यस यस, आई नो, यू नो दैट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। सो ओ से स्टार्ट, एनी गेसेस? ओमू। ओमू, ओमू मतलब पैरट। इमेजिन कीजिए, ओमू, ऐसा इमेजिन कीजिए ये पैरट है ना जो ओमू बोलने वाला है, ओमू। ओके, इंटरेस्टिंग ना? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यूज कीजिए और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। उसके बाद आता है ओनीगिरी। ओनीगिरी इज फेमस जापानीज फूड। ओके, उसको राइस बॉल कह सकते हैं आप। तो एक पिक्चर दिखा है वहां पे, आप देख सकते हैं उस राइस बॉल को ट्रायंगुलर शेप में बनाया हुआ है, और ये काफी फेमस है जापान में। बहुत सारे लोग लंच में, डिनर में, स्नैक्स में ये बहुत खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। सो आपको जापान के बारे में अभी दो चीजें ज्यादा पता चल गई। कौन सी थी? सबसे पहले हमने फ्रूट देखा था, वो कौन सा था? उमे, जापानीज फ्रूट। और अपनी अभी आपने कौन सी जापानीज डिश या फिर जापानीज फूड देखा? ओनीगिरी। यस यस यस, यू आर गेटिंग दैट नॉलेज, ग्रेट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट सीरीज है का सीरीज। ओके, का सीरीज में फिर से वही डिवाइड है, का, की, कू, के, को। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ है, वैसे ही का, की, कू, के, को है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज उसमें आती है गा, गी, गू, गे, गो। अगर आपको का सीरीज आती है तो गा सीरीज आना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके वजह से हमने एक ही स्लाइड में ये दो लिखे, तो एक बस स्लाइड डिफरेंस है, वो हम आगे बताते जाएंगे आपको कि क्या है। ओके, सो फर्स्ट एज यूजुअल हम देखेंगे का कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एक छोटा सा कर्व बनाया है हमने इस शेप में, उसके बाद उसको कट किया। ओके, ये बना का, का। ओके, बहुत सिंपल है। आप एम पित्सु से राइट करते होगे, मुझे पूरी आशा है, या पेन से राइट करते होगे, आपने ड्रॉ किया होगा। चलो अभी हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। उससे पहले आप अगर नोट कर पाओगे, ये जो का लेटर ड्रॉ हुआ उसके सामने ये कर्व है, इससे बनता है का। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। अभी का से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स, तो सबसे पहले कारासु, कारासु। ओके, उसके बाद है काका, काका।
क्रो, कारासु। ओके, सो आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते, कारासु, कारा, काला, ब्लैक, कारा, क्रो। ओके, ऐसा कुछ एसोसिएशन याद कीजिए, कुछ तो इंटरेस्टिंग चीजें आपके दिमाग में भी आती होगी, तो उसको अप्लाई कीजिए वर्ड्स याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट, हम नेक्स्ट लेटर पे जा रहे हैं, वो है की। अभी हमने का सीखा था, अभी की सीख रहे हैं। की का ड्राइंग कैसा है, स्ट्रोक ऑर्डर कैसी है, वो हम देखेंगे। आप फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करते हो तो जिस स्ट्रोक ऑर्डर में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसी स्ट्रोक ऑर्डर को फॉलो कीजिए। इसकी वजह से वो जो कैरेक्टर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली what we are showing and what you are writing will be exactly same. Okay, so let's start. So पहले as usual horizontal line, some slanted line you can say, उसको पैरेलल और एक लाइन, देन इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन जो सेंटर से उसको कट किया है। उसके बाद एक एंड में छोटा सा कर्व है, ये छोटा वाला। ओके, तो ये बन गया की। ओके, तो इमेजिन कीजिए कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक वर्टिकल लाइन कट कर रही है, और कट किया उसके वजह से उसको सपोर्ट चाहिए था, तो ये इस पार्ट ने उसको सपोर्ट दे दिया। ओके, ऐसा कुछ लॉजिक लगा दीजिए। ओके, इसको बोलते हैं की इंग्लिश में। तो की से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स है, किरिन। किरिन मतलब आपके सामने पिक्चर से बताइए क्या है वो, इसको बोलते हैं किरिन। ओके, की से और एक बहुत सिंपल वर्ड स्टार्ट होता है, की। की मतलब ट्री, जापानीज में की का मतलब ट्री है। तो देखिए वो मजा आ रहा है ना आपको, तो एक लेटर से आपको वर्ड भी पता चल गया, प्लस आपको जापानीज में जो चीजें उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन मिल गया। क्या बात है, ऐसे ही ध्यान लगाते रहिए, और ऐसे ही हम अपनी वोकैबुलरी प्लस हिरागाना में प्रोसीड करते रहेंगे। जिराफ, करेक्ट। नेक्स्ट लेटर आता है कू। कू बहुत सिंपल है, एक ही स्ट्रोक है इसमें, लाइक दिस। बहुत सिंपल है, एक लाइन थोड़ी सी टिल्ट की हुई है, थोड़ा सा बेंड है उसमें, दैट्स इट, इट्स कू। आई होप आपने लिखा होगा अभी। कू बहुत सिंपल है। सो कू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन से है, कुमा। कुमा, कुमा मतलब बियर। ओके, सो ये कुमा और बियर का क्या एसोसिएशन है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए। ये कुमा मतलब ये बियर, बिकॉज हमने वोकैबुलरी सिंपल हो सके आपके लिए, इसकी वजह से पिक्चर्स ड्रॉ किए यहाँ पे, so that whenever you listen kuma you imagine a picture of beer and vice versa। दोनों तरीके से इस वर्ड को याद रखने की कोशिश कीजिए, जापानीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर है जापानीज सीखने के लिए, आप इसको यूटिलाइज करते रहिए। हम जाते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, के। एक वर्टिकल लाइन है के, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। बहुत सिंपल है, तो एक आप कह सकते हैं क्रॉसिंग बनाया हमने यहाँ पे, और उस क्रॉसिंग को पैरेलली देखने वाला एक लाइन बनाया, वर्टिकल लाइन। एज सिंपल एज दैट, दिस इज के। एक बार नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, देखिए जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे उसी ऑर्डर में आप ड्रॉ कर रहे हो, और दैट इज गेटिंग एग्जैक्टली मैच with what we have drawn here। इसको बोलते हैं के। ओके, सो के से स्टार्ट होने वाला वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग, केमुशी। केमुशी, एक इसको बोलते हैं कैटरपिलर। ओके, बहुत कॉमन वर्ड है केमुशी। नेक्स्ट मूव करते हैं को। को बहुत सिंपल है,
ई आपको याद होगा, ओके, ई आपको याद होगा, उसके जैसा उसको थोड़ा सा और टिल्ट किया, ऐसे समझिए, को, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और उसमें कुछ डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस, दैट्स बिकम को। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लेटर्स ही कुछ वर्ड्स है, जैसे कि की स्टैंड्स फॉर ट्री, वैसे को स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन, किड्स इट्स को। और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, कोइनू, ठीक है, कोइनू मतलब जो पेट डॉग है, छोटे डॉग्स होते हैं उनको कोइनू कहते हैं। जैसे हमने देखा इनू, ओके, तो उसका जो बेबी है उसको कोइनू बोलते हैं। सो व्हेनेवर वी पुट समथिंग फ्रंट ऑफ दैट वर्ड, लेट्स से को एंड देन इनू, दैट बिकम्स kid version of that particular thing or that particular object, you can say. So कोइनू छोटे डॉग्स। सेम नेको हमने सीखा था, तो को नेको मतलब छोटे नेको, को मतलब समथिंग स्मॉल, पपी एंड किटन्स, ओके। सो हमने अभी का सीरीज पूरी खत्म की है, उसके बाद उसके वर्ड्स नोट किए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक हम यूज करेंगे जिसके वजह से आपकी 3 सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमने आ देखा, का देखा, अब हम गा सीरीज देखेंगे। गा बहुत सिंपल है, आपको अगर का सीरीज आती है आपको गा सीरीज भी आती है, ठीक है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, का और गा में डिफरेंस नोट कीजिए। इस लेफ्ट हैंड साइड में का जो है वो इतना पोर्शन है, राइट, उसके ऊपर ये जो दो पैरेलल स्लैंटेड लाइंस अगर हम ड्रॉ करते, देन इट बिकम्स गा। सो का बिकम्स गा व्हेन वी पुट दीज 2 लाइंस, ओके। सेम का के बाद आता है की के ऊपर हम ये जो 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उसको वो बनेगा गी। सो k gets converted into g when we put these 2 lines. So ka हुआ ga, की हुआ गी, अभी ये था ku, that becomes gu, then ge, ke becomes ge, ko becomes go, ओके। तो बहुत सिंपल है, आपको अभी 3 सीरीज पता है, आ, का, गा, और प्लस जापानीज वर्ड्स भी पता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जापानीज बहुत सिंपल है, आपको बस एक फोकस चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए और कुछ सिंपल ट्रिक्स यूज करनी है जैसा हम इस वीडियो में बता रहे हैं। आप आपकी खुद की टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कौन सी टेक्निक आप यूज कर रही है वर्ड्स रिमेंबर करने के लिए, ताकि जो भी दूसरे स्टूडेंट्स है उनको भी हेल्प मिले। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट है सा, ओके। सा में अगेन एक एक लेटर हम देखते हैं, तो सा, शी, सू, से, सो। सबसे पहले सा, देन शी, सू, से, सो। देन जैसा हमने का के रिलेटेड गा सीरीज देखी, वैसे ही सा के रिलेटेड झा सीरीज है। तो अगर आपको सा आने लगता है तो आपको झा की सीरीज भी आने लगती है। बहुत सिंपल है, लेट्स जंप इन देन। सा, तो पहले देखते हैं कि सा कैसे ड्रॉ होता है। एक स्लैंटेड लाइन, उसको कट करती हुई लाइन, वो भी स्लैंटेड है, उसके बाद उसको एक सपोर्ट दिया है, दैट बिकम्स सा, ओके। सो आप इसको एक ह्यूमन फेस को भी इमेजिन कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे उसकी आईज है, आईज एंड इट्स फेस। आप अपना लॉजिक यूज कीजिए और आपको क्या सूट होता है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसको ऐसा याद रखा है, सा, ओके। सो हम सा से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखते हैं, वो है सारू। सारू मीन्स मंकी, ओके। आप इमेज देखिए, सारू
मंकी। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे हम सारू बोलते हैं कि मंकी की इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए, या जैसे हम मंकी बोलते हैं तो सारू की इमेज जब आपके दिमाग में बैठेगी तो आप जापानीज में प्रोफिशिएंट हो चुके हो। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन। उससे पहले और एक वर्ड देख लेते हैं, सा से स्टार्ट होने वाला सान। सान मतलब नंबर 3, 1 2 3 ऐसा। नंबर 3 इज सान। सान के और भी मीनिंग है। आदमी का अगर नाम हो, किसी लेडी का नाम हो, उसके बाद में हम सान यूज करते हैं, वो भी उसका एक डिफरेंट मीनिंग है। फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी सान मतलब 3, आप ये ध्यान में रख दीजिए। अभी हम नेक्स्ट लेटर पे मूव करते हैं, शी। शी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, जस्ट आपको एक ड्रॉ करनी है, छोटी सी कर्व, स्ट्रेट लाइन और उसको नीचे थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, ऐसे हुक रहता है जैसे कोई भी, उसको इमेजिन कर सकते हैं आप। ओके, सो दैट शी से चाय, शी। उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है शिका। शिका का हमने देखा था, आपको याद है, शी से स्टार्ट होने वाला शिका। शिका मतलब डियर। ओके, तो शिका और डियर, इसको एसोसिएशन बना के ध्यान में रखिए। शी का और एक मीनिंग है 4। जैसे हमने सा का देखा, सान, शी का शी, 4, नंबर 4। सो आपको अभी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। नंबर 4 जापानीज लोगों में एक धारणा है कि नंबर 4 अनलकी है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस है, हम आगे की वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन भी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा रीजन? कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, सु। सो हमने सीखा सा, शी। अभी थर्ड लेटर है सु। सु बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसको कटिंग एक लाइन ड्रॉ किया और उसको एक नॉट बना दिया हमने यहाँ पे। ओके, दैट बिकम्स सु, SU। तो सु से स्टार्ट होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स, सुइका। सुइका मतलब वाटरमेलन। ओके, ये जो सुई है ना, आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज एक बता देता हूं। ये सुई जो है, जो वाटर होता है जापानीज में, उसको सुई भी बोलते हैं। मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ उसका रीडिंग बोल सकते हैं आप, वो सुई है। तो ये सुई और ये वाटरमेलन का वाटर, ठीक है, ये एसोसिएटेड है दोस्तों। कुछ तो लॉजिक होगा ना, इन लोगों ने ये सुई का वर्ड बनाया तब। क्या बात है। चलो आप अभी वो लॉजिक ढूंढते रहिए थोड़ी देर, हम जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। सो से कैसे लिखा है? अगेन यहाँ पे क्रॉसिंग है। ओके, लेकिन इस टाइम हम इस क्रॉस को दूसरे बड़े एक बेंड से स्टॉप करेंगे। तो आप अगर ये नोट कर, तो ये है पार्ट है शी का। शी थोड़ा बहुत लगभग ऐसा है, ठीक है। उस शी को सपोर्ट करने के लिए ये ऐसी लाइन ड्रॉ की। ओके, सो ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, शी का सपोर्टिंग से भाई कह सकते हो शी का। तो उसका इंग्लिश में अगर हम टाइप करें कीबोर्ड पे तो वो बनता है SE, से। सो सेकाई, सेकाई मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड। ओके, सो आप अर्थ का ग्लोब इमेजिन कीजिए जब हम सेकाई कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड आता है सेनाका। सेनाका मतलब आपका बैक, मतलब बॉडी का बैक पार्ट, दैट इज बैक ऑफ योर बॉडी इज सेनाका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है से, क्योंकि इसके वजह से हमें सपोर्ट मिलता है विच इज ऑफ बैक, और से के वजह से हम रह पाते हैं। कहाँ पे?
पृथ्वी पे, सेकाई वर्ल्ड। ओके, ऐसे आप इमेजिन कीजिए। सो कैसे ड्रॉ होता है? वाव, कुछ आपको जेड से सिमिलर नहीं दिख रही है? एग्जैक्टली ये जो जेड है हमारा इंग्लिश लेटर, उसको और थोड़ा टिल्ट किया और थोड़ा शाइनी बनाया और ये सो बन गया। ओके, सो दिस इज सो। एक ही स्ट्रोक में ये खत्म हो चुका है। इतना सिंपल है। आप ड्रॉ करते रहिए अपने नोटबुक में, चेक कीजिए आपने जो ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली जो हमने दिखाया वीडियो में उससे मैच हो रहा हो। अगर मैच नहीं हो रहा तो डोंट वरी, फिर से आप उसको ड्रॉ कीजिए लेटर्स में, या फिर जो भी हम लाइंस ड्रॉ करें उसके अंदर की स्पेस को ऑब्जर्व कीजिए, वो स्पेस ज्यादा से ज्यादा मेंटेन हो, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लीजिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपको आगे बहुत बहुत इजी जाएगा सारी चीजें सीखने को। ओके, और जिस टाइम आप राइट करते हो उसी टाइम वो बस नोटबुक पे ना राइट नहीं हो रहा, वो आपके दिमाग में भी राइट हो रहा है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसा यहाँ पे दिखाए उसी ऑर्डर में आप राइट करेंगे तो आपके दिमाग में भी वही सही तरीके से बैठ जाएगा। सो हो गया। अभी सो के रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में उसको लिखते हैं SO। ओके, इसी तरीके से ड्रॉ होता है, हमने अभी फील उसको। सोरा, सोरा, सोरा मतलब स्काई। ओके, सोरा, सो आप सोरा, और स्काई, ये दो रिलेटेड लेटर से उसको जोड़ के देखिए और स्काई बना दीजिए, तो सोरा बिकम स्काई। देन AOE सोरा, आकाई हमने देखा था अभी कलर्स में। आका, आका मीन्स रेड। सो कलर में जब रेड, ग्रीन और ब्लू आते हैं तो उसमें से जो ब्लू है उसको बोलते हैं AOE सोरा। सो जब भी हमें सोरा रिप्रेजेंट करें, सोरा के बहुत सारे टाइप्स है अभी, जैसे कि क्लाउडी है, ब्लू है। सो ब्लू सोरा के लिए, ब्लू स्काई के लिए हम AOE सोरा कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा मिक्सअप कीजिए इंग्लिश जापानीज, सो आप जिसी तरीके से आपको इजी हो जाए रिमेम्बर करना। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। अभी सा खत्म हो चुकी है, हमें सीखना है जा, जी, जू, जे, जो। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे तो सेम लाइक का में जैसे किया, का को गा में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दिस 2 लाइंस, उसको तेन बोलते हैं जापानीज में। सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी फॉलो किए टू मेक इट सिंपल। अगर हम सा ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर ये 2 पैरेलल लाइंस, उसको तेन बोलते हैं जापानीज, ये अगर ड्रॉ करते हैं दैट बिकम झा, तो स गेट कन्वर्टेड टू झ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सा becomes za, she becomes ji, su becomes zu, se becomes ze, so becomes zo। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको अभी तक काफी सारी सीरीज याद हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है। आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे हिरागाना के लेटर्स। यस, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगी जापान के बारे में, तो फर्स्ट है मतलब जापान को निहोन बोलते हैं और निप्पोन, ये 2 वर्ड्स है जो जापान के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपने कहीं पे भी सुना तो आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया निहोन, जब भी हम कांजी स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता ही दूंगी। निहोन में 2 कांजी आती है। फर्स्ट है नी मतलब सन की कांजी, और होन मतलब ओरिजिन। नी होन मतलब जहां से सनराइज फर्स्ट होता है उसे निहोन कहते हैं, मतलब जापान। जैसे कि हमें पता है, हमने बुक में भी पढ़ा है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको आगे चलने वाली वीडियो में भी बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त वहां पे बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप मिस न करें। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे।
तो आइए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।